नमस्कार मित्रों, आइए हम कक्षा 12 के अंग्रेजी सिलेबस के अंतर्गत रोज का आज पहला लेसन ए गर्ल विद बास्केट टोकरी वाली एक लड़की जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको अबाउट द ऑथर के बारे में बता दूं कि विलियम सी डगलस ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। विजिटेड इन इंडिया 1950, भारत अर्थात भारत में 1950 में मिलने आए। ड्यूरिंग हिज विजिट, उनके मिलने के दौरान, ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत हिल स्टेशन, द हिमालयाज। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। He also loved self-respect and self-confidence. He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. A girl with basket is one of famous essays. देखिए मित्रों, इसका मैं अर्थ बता देता हूँ कि he happened to travel here न्यू दिल्ली टू रानीखेत। एक बार वो जब यानी कि न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा कर रहे थे। हिल स्टेशन द हिमालय, हिमालय में एक पहाड़ की चोटी, वहाँ एक स्टेशन। ही वॉज ए रियलिस्ट सपोर्टर ऑफ ए लेबर, वास्तविक और वह मजदूरों के पक्का समर्थक थे। एंड ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से प्रेम करते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते थे। ही वॉज फैसिनेटेड ए चार्म विथ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित हुए। और उसी कहानी के अंतर्गत ए गर्ल विद बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसे। उन एसेज में अर्थात बहुत सारे एसे को उसने लिखा। उन एसेओं में एक यह जो है निबंध ए गर्ल विद बास्केट भी है। आइए मित्रों, आज हम अब स्टेंजा वाइज यानी कि पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय, मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, कह रहा है कि मैं बरेली तक यानी कि बरेली तक मैं रेलगाड़ी से, और फिर एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद में कहा गया तो उसके बाद कार से रानीखेत जा रहा था। फिर एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रीज अपोजिट ए 112 अर्थात 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीज अपोजिट ए 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the base station. यहाँ तक हम अर्थ बताते हैं आपको। कह रहा है कि an old British Army hill station located on 6000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. मतलब 120 मील जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में रेलगाड़ी, अर्थात जो वह 120 मील वाले विस्तार में 6000 फुट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेज फौज की पहाड़ी छावनी थी। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि यानी कि जिस समय लेखक यात्रा कर रहा था, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंची पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेज फौज की पहाड़ी छावनी थी। समझ में आ रहा है? फिर से देखेंगे आप। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि द ट्रेन वाज स्लो, जो ट्रेन था वो बिल्कुल कैसा था? द ट्रेन वाज स्लो, मतलब जो ट्रेन था वो धीमी गति में चलता था। मतलब जो ट्रेन चल रहा था उस समय जिसे यात्रा कर रहा था लेखक, वो बिल्कुल स्लो था। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के हर स्टेशन पे वो रुकता था। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पे, हर स्टॉप पे। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माय कंपार्टमेंट, मैंने अपने कंपार्टमेंट अर्थात डिब्बे के दरवाजे को खुले अर्थात अच्छी तरीके से खोल देता था। बिल्कुल। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और नीचे उतर के प्लेटफॉर्म पे डालता था, यानी कि जहाँ जहाँ भी ट्रेन रुकती थी लेखक वहाँ उतर जाता था और जा करके प्लेटफॉर्म पे डालता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद पीपुल्स, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर, हाकर्स। वह प्लेटफॉर्म अन्य लोगों से अर्थात अन्य लोगों से भरा हुआ था, जिनमें कई प्रकार के समुदाय के लोग थे, कई धर्मों के लोग थे, जैसे कि सिख हुए, मुस्लिम्स हुए, हिंदू हुए, सोल्जर्स हुए, मर्चेंट्स हुए, प्रीस्ट, पोर्टर, कुली, बेगर्स,
यानी कि जो भिखारी थे, हॉकर्स, फेरी लगा के बेचने वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। लगभग हर व्यक्ति बेयरफुट, नंगे पैरों से, एंड ड्रेस्ड इन वाइज लूज गारमेंट मतलब फटे सफ़ेद कपड़ों में थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं 3 लोगों से कम बातें किया, उनमें से एक व्यक्ति जो अंग्रेजी बोल रहा था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हमने सांसारिक मामलों के बारे में बात किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक, हर महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात किया। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और फिर उसके बाद द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, फिर क्या हुआ, उस दिन की खबरों पर, जो दुनिया पर आधारित मामलों है, उस पर हमने बात किया। इन दिस वे, इसी प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। फील ए पल्स ऑफ नेशन माने होता है राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के उनके नब्जों के बारे में, यानी कि उनके जो भी गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, उनके राष्ट्रवादी भावनाओं के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानने की कोशिश किया। चेकिंग ओपिनियन, उनके विचारों को चेक किया। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, कार्यालयी व्यवहार और उनके निर्देशों को चेक किया। द रूट ले थ्रू वन रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। कह रहा है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। कह रहा है कि वह जो रास्ता था, अर्थात वह रास्ता कैसे था, तो उन कृषि प्रधान क्षेत्रों में सबसे ही अच्छा और सबसे धनी मार्ग माना जाता था। ऐसे सुनेंगे, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में वह रास्ता, वह मार्ग सबसे धनी मार्ग माना जाता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, और वह जो प्लेन था, भूमि थी, वह गंगा की ऊपरी सतह की भूमि थी। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। कह रहा है कि 1000 फीट एबव, 1000 फुट ऊंचा, सी लेवल समुद्री सतह से 1000 फुट ऊंचा, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल था, मतलब उष्णकटिबंधीय था। तो मित्रों, आज यहीं तक ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो को कल मैं अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।